हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में डेरिवेटिव्स का बेसिक के बारे में हमने सीख लिया था। आज चलिए समझते हैं इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैंने बताया था कि इसमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय कर सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, इसको बाय कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं, इसको जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को चाहे हम बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज सी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कॉल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम पुट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अगर हम जिस स्ट्राइक को चाहे, जिस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे बाय कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली हम इसको चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस तो सबसे कम दिख रहा है हमें। ठीक है, 20 रुपीज़। इसको, ये सब तो महंगा दिख रहा है, इसको क्यों बाय करेंगे? दोस्तों, यही गलती 90% ट्रेडर्स करते हैं, न्यू ट्रेडर्स करते हैं। इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर भी यही गलती करते हैं, जिनको पता नहीं है प्रीमियम के बारे में, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, टाइम वैल्यू के बारे में। तो वो लोग भी यही गलती करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें किस स्ट्राइक को चूज करना है। देखिए दोस्तों, प्रीमियम में जो डिफरेंट प्राइस है, कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस है, ये क्यों है? क्यों सेलर इसको कम पैसे में बेचता है और इसको हाई प्राइस में बेचता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें स्ट्राइक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है स्ट्राइक्स? देखिए, 3 टाइप का स्ट्राइक्स है। मान लीजिए इंडेक्स अभी चल रहा है, यानी कि निफ्टी अभी चल रहा है 20,000 पे। ठीक है, यहाँ पे अभी निफ्टी कारोबार हो रहा है। ठीक है, तो ये जो तीनों स्ट्राइक है, पहला है ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी, और एटीएम यानी कि एट द मनी, और लास्ट है आईटीएम यानी कि इन द मनी। ठीक है, चलिए ये तीनों को डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आईटीएम से। ठीक है, आईटीएम यानी कि इन द मनी वो स्ट्राइक है जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, देखिए निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है 20,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि ये सब स्ट्राइक ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है, 19,800 को पास करके 20,000 तक आया है ना। फिर 1900, 850, 1900, 19,900, 19,950, इसको पास करके, ये सारे स्ट्राइक्स को पास करके अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है 20,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि इसके नीचे जितने भी स्ट्राइक्स है, ये सारे स्ट्राइक्स को पास करके निफ्टी यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका नीचे जितना भी स्ट्राइक्स है, वो सारा का सारा स्ट्राइक्स यानी कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी कहा जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और एट द मनी किसको बोलते हैं? जहाँ पे निफ्टी यानी कि इंडेक्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, उसी पर्टिकुलर प्राइस के आसपास को स्ट्राइक को हम एट द मनी स्ट्राइक्स बोलते हैं। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी क्या है? आउट ऑफ द मनी यानी कि जहाँ तक अभी नहीं आया। ठीक है, अभी गया नहीं। ठीक है, देखिए 20,050 तक अभी नहीं गया, 20,100 तक नहीं गया, 20,150 तक नहीं गया, 20,200 तक नहीं गया। ठीक है, यानी कि 20,000 से ऊपर जितना भी स्ट्राइक जहां तक निफ्टी नहीं गया, वो सारा का सारा स्ट्राइक्स विल बी कंसीडर्ड आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, इसका प्रीमियम का प्राइस ज़्यादा क्यों है, आपको पता चल गया। देखिए, क्योंकि जब मान लीजिए हम इसको चूज किया, ठीक है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को हमने सिलेक्ट किया बाय करने के लिए। ठीक है, बट निफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है कहाँ पे? 20,000 पे। ठीक है,
लेकिन हमने बाय किया 19,800, ठीक है, यानी कि 200 पॉइंट ऑलरेडी हमने ले लिया, ठीक है, 200 पॉइंट ऑलरेडी हमने ले लिया। देखिए 19,800 से 20,000 तक, यानी कि 200 पॉइंट ऑलरेडी पास कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 200 पॉइंट हमने ले लिया, इसीलिए ये जो 200 पॉइंट है, ठीक है, ये इसका वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसका जो 300 रुपया, इसका जो प्रीमियम का प्राइस 300 रुपया है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए पहले ये 200 तो समझ में आ गया, क्योंकि 200 पॉइंट तो हमने ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि जबकि ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, 200 पॉइंट ऑलरेडी हमने दे दिया, तो इसका वैल्यू तो 200 है ना, ठीक है। यहाँ पे क्यों कम पैसा क्यों है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कम पैसा क्यों है। देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आया, तो ये जो 60 रुपीज़ है, ठीक है, क्या इसका वैल्यू है? नहीं है। ये जो 40 रुपीज़ है, क्या इसका वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तक 20,000 से ऊपर जितना भी स्ट्राइक्स है, क्या इसमें वैल्यू है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तक नहीं गया। इसीलिए सेलर्स ने ये जो आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, इसको सस्ते पे दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे महंगा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। देखिए इसको डिटेल में समझने के लिए प्रीमियम को समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम ये क्या है? प्रीमियम, देखिए प्रीमियम दो चीज़ को लेके होता है, ठीक है। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी जिसको बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है, ये मिलके प्रीमियम होता है, ठीक है। प्रीमियम इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 300 रुपया है ना, प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे जो 300 रुपया है ना, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 200 है, क्योंकि देखिए 19,800 से 20,000 तक 200 पॉइंट का गैप है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 200, लेकिन ये प्रीमियम 300 पे सेल हो रहा है, ठीक है। क्यों 300 पे सेल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू भी 100 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम बन गया 300, कैसे? 200 है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस 100 है इसका टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू क्या है हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये सारा का सारा टाइम वैल्यू है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, ठीक है। आप में से कोई अगर NISM एग्ज़ाम देने जा रहा है तो क्वेश्चन भी ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होता है। तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल 0 ही होता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो होता है ये टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए टाइम वैल्यू समझते हैं, टाइम वैल्यू क्या है। देखिए ये जो टाइम वैल्यू है, ठीक है, ये जो टाइम वैल्यू है, हमने सीखा था एक्सपायरी के बारे में, ठीक है। ये जो टाइम वैल्यू है, ये जब जब एक्सपायरी नज़दीक आएगा, ये टाइम वैल्यू धीरे 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 कम होते जाएगा, ठीक है। ये एक्सपायरी के साथ साथ ये जो जितना भी टाइम वैल्यू है वो लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू वही रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जितना ऊपर जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। लेकिन टाइम वैल्यू टाइम के हिसाब से, ठीक है, धीरे 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 आके 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, थीटा। हम ग्रीक्स सीखेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स, तब थीटा सीखेंगे, ठीक है। टाइम वैल्यू को थीटा बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से 0 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने ये 20,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, ठीक है, और निफ्टी वही 20,000 पे ही क्लोज हो गया, 20,000 पे ही एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। 1 वीक के बाद निफ्टी वही 20,000 पे ही क्लोज हुआ,
ठीक है। तो होगा क्या, अगर 20,000 पे क्लोज हो गया तो ये जो सारे के सारे इसका जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट था, इसका जो प्रीमियम का प्राइस 60 था, 40 था, 30 था, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। इवन ये भी जो 100 रुपीज़ था ना, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सारा का सारा टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, अगर कोई इसको ले लिया 19,800 वाला कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200। ठीक है, 100 रुपया का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज़ टाइम वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, ये ग्रेजुअली जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जितना टाइम वैल्यू होगा वो जीरो होगा, बचेगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी जितना टाइम वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, सारा का सारा यहाँ पे टाइम वैल्यू है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपने इसी स्ट्राइक को बाय किया, देखिए अगर आपने इस स्ट्राइक को बाय किया, 20,000 कॉल बाय किया, तो अगर क्लोजिंग वहीं पे हो गया, ठीक है, एक्सपायर वहीं पे हो गया, तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 0। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 100 रुपीज़ था, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, 20,000 के ऊपर जितना जाएगा उतना आपको मिलेगा। सेलर के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, लेकिन क्लोज हुआ वहीं पे। ठीक है, वहीं पे क्लोज हो गया, यानी कि आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, और इसके नीचे जितना जाएगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नीचे तो नहीं गया, फिर भी आपका लॉस क्यों हुआ, 100 रुपीज़ का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्रीमियम पेड किया था पहले से ही आपने प्रीमियम पेड किया था 100 रुपीज़, किसको, सेलर्स को। ठीक है, एंट्री फीस दिया था ना आपने, ठीक है, याद ना, हमने जब एंट्री फीस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो एंट्री फीस जो आपने दिया था वो तो लौट के नहीं आएगा ना, आपका नुकसान, आपका जो प्रीमियम आपने जो पेड किया था उतना ही तक आपका नुकसान हो गया, 100 रुपीज़। ठीक है, जो कि ये ही 100 रुपीज़ सेलर्स का पॉकेट को चला गया। ठीक है, अगर हमने बाय किया 20,000 सी 100 रुपीज़ में, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये चला गया, निफ्टी चला गया 20,050 तक चला गया। ठीक है, फिर भी हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि गया कितना, 50 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गया, तो 50 पॉइंट क्लोज हो गया, तो मिला कितना हमें, हमने दिया था 100 रुपीज़ ना, तो 50 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि 50 मिल गया हमें, तो लॉस हुआ हमारा 50 रुपया। ठीक है, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ प्रीमियम पेड किया था। मान लीजिए 20,100 पे क्लोज हुआ। ठीक है, देखिए ये हम जो बात कर रहे हैं ना वो क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कैल्पिंग पे देखा जाए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर नीचे तो होते रहता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अभी क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर 20,100 पे क्लोज हुआ तो मिलेगा कितना, ठीक है, 20,000 से 100 पॉइंट तो ऊपर चला गया। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि हाँ, जितना यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, एज ए बायर, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिला, 100 रुपीज़, क्योंकि 100 रुपीज़ चला गया ऊपर, तो 100 रुपीज़ तो प्रॉफिट मिला यहाँ पे, लेकिन हमने दिया था कितना, प्रीमियम पेड किया था तो 100 ना, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया था 100 रुपीज़ तो प्रीमियम पेड किया था पहले से ही, तो यहाँ तक का हमारा ब्रेक इवन। ठीक है, यहाँ तक का हमारा ब्रेक इवन, क्योंकि 100 रुपीज़ दे दिया था हमने, 100 रुपीज़ मिल गया हमको, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन, यानी कि 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है,
यहाँ से अगर जितना ऊपर जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ऑप्शंस बायर्स हमेशा लॉस बनाते हैं, हमेशा फंस जाते हैं। फंसाते हैं कौन? ऑप्शन सेलर्स। देखिए, जिस कॉन्ट्रैक्ट को बायर ने बाय किया, ये 20,000 कॉल ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट बायर ने बाय किया, इसको जो सेलर्स ने सेल किया, देखिए उसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखिए कितना अंतर है। ये जो बायर ने बाय किया 200 पॉइंट जाने के बाद उसका प्रॉफिट शुरू होगा, लेकिन इसका देखिए, इसके लिए 200 पॉइंट एडवांटेजेस मिल गया सेलर्स को। ठीक है, सेलर ने कहा कि 20,000 से ऊपर जितना जाएगा उतना प्रॉफिट बायर का है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सेलर्स के पास 200 पॉइंट का एडवांटेजेस यहां पे मिल गया सेलर्स को। क्यों? क्योंकि पहले से ही सेलर्स 100 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव कर चुका है। ठीक है, तो यहां तक जाने के बाद भी सेलर्स का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव कर चुका है। ठीक है, तो जब 100 पॉइंट प्रीमियम उसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद जाके सेलर्स को लॉस होना शुरू होगा। ठीक है, तो 100 पॉइंट का एडवांटेज रहता है सेलर्स के पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 200 पॉइंट नहीं, 100 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट रिसीव किया था। तो देखिए, और ये जो टाइम डिके है ना, वो टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा किसको? सेलर्स को। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है सेलर्स के लिए। इसीलिए हमेशा सेलर्स प्रॉफिट में रहता है और हमेशा बायर्स लॉस में रहता है। तो क्यों लोग बाय करते हैं, क्यों सेल नहीं कर पाते हैं? चलिए डिस्कशन करते हैं, देखते हैं बायर्स अच्छा है कि सेलर्स अच्छा है, बाय करने से अच्छा रहता है या सेल करने से अच्छा रहता है। देखिए दोस्तों, बाय करने के लिए हमको सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। किसको? सेलर्स को प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन सेल करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, बाय करने के लिए आपके पास 5,000 हो तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 2,000 हो ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेल करने के लिए लाखों में कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए छोटा मोटा ट्रेडर्स क्या करता है कि क्योंकि बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं बाइंग को। ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं करते हैं, हमेशा सेल करते हैं, क्योंकि उनको छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, छोटा सा प्रॉफिट यानी कि डीके चाहिए, डीके, टाइम डीके। ठीक है, जब ऑप्शन ग्रीक हम सीखेंगे, इसके बाद हम ऑप्शन ग्रीक सीखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा डीके क्या होता है, थीटा, डेल्टा, वेगा, ये सब सीखेंगे हम। ठीक है, तो छोटा मोटा ट्रेडर्स का क्या करता है, वो ऑप्शन बाय कर लेता है। ठीक है, जो कि डीके का बेनिफिट सेलर्स उठाते हैं। इंस्टीट्यूशंस, बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, एचएनआई, ये हमेशा सेल को प्रीफर करते हैं। ठीक है, बाय नहीं करते हैं, सेल को प्रीफर करते हैं। डिटेल में समझेंगे हम, सारे के सारे चीज़ हम समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? ठीक है, FII, ठीक है, DII। FI मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मान लीजिए ICICI, HDFC, ठीक है, LIC, ठीक है, ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, FII में बहुत मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, नोमुरा, ठीक है, क्रेडिट स्विस, ठीक है, ये बहुत सारे ये सब FII हैं, DII है। ठीक है, ये लोग, बड़े लोग, ये हमेशा ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, और हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, बाय कभी कभी करते हैं, वो जो सेलिंग का जो पोजीशन है, वो पोजीशन को हेज करने के लिए बाय करते हैं। लेकिन जो आम ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो नेकेड ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, 90% लोग इसीलिए लॉस बनाते हैं ऑप्शन बाइंग में,
ठीक है, हम देखेंगे कैसे लॉस बनाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नेकेड बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो 100% गैम्बलिंग होता है, जुआ होता है, 100% जुआ होता है, ठीक है। हमें ये दिखता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है, 1,000 रुपया में बाय करो, ये 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। ये कभी कभी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा लॉस होता है, ठीक है। 98% टाइम लॉस होता है और 2% टाइम ऐसे जो सिचुएशन 2% टाइम होता है, लेकिन वो 2% को भी हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब हम बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा ही बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, लेकिन ये 98% टाइम नहीं, ये जो 2% टाइम है, ठीक है, ये जो विनिंग टाइम है, इसी टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, ठीक है, जहां पे कि पोटेंशियल प्रॉफिट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 98% टाइम जहां पे हमें पता है कि ये लॉस होने वाला है, फिर भी हम बाय करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। तो हम सीखेंगे किस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, किस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग कुछ लिमिटेड टाइम पे करना चाहिए, ठीक है। हम बताएंगे कौन सा टाइम में ऑप्शन बाइंग के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है, और कौन सा टाइम ऑप्शन सेलिंग के लिए प्रेफरेबल है, और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।